कोई बहुत गंभीर बात है जिससे भारतीयों की आजादी, भारतीयों का मान सम्मान को ये 56 इंच जाके रोज नीलाम कर रहा है। हम हर कीमत पर अपनी बात बुलंद करेंगे। हम जरूरी पड़े तो अपने खून से आसमान पर इंकलाब लिख देंगे। हम अपनी बात कहते रहेंगे। तुम चाहे हमें जेल में डालो, हमारी आवाज को बंद करो, लेकिन भारत की संप्रभुता, भारत की आजादी के लिए जो इस देश के तमाम ऐसे लोग हैं जो संविधान पक्ष के हैं, जो इस देश में चाहते हैं कि वाकई में जनतंत्र जिंदा रहे, लोगों का आत्मसम्मान जिंदा रहे और भारत सचमुच में एक बड़ा राष्ट्र बने, उसको इन पाखंडियों से अपना हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना पड़ेगा। जो ईवीएम के बदौलत सत्ता में है, उनसे अपने आप को इनको रुखसत करना पड़ेगा, तब हमारी बात रह पाएगी। ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बीच अब अमेरिका भारत को ये बताने लगा है कि उन्हें तेल किससे खरीदना चाहिए और किससे नहीं। देखिए, सीधे तौर पर अमेरिका ने कह दिया है महज 30 दिन तेल ले सकते हो आप रूस से। देखिए, मैं अपनी पार्टी की तरफ से कई बार मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया तथा जिसको कौन मीडिया कहते हैं आप लोग सब जानते ही हैं, उसमें बात रखता हूं। और कई बार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं वो इस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं कि ये कौन सा ये बात कह रहा है ट्रम्प बार बार कि मैं जब चाहूं तो इनके पॉलिटिकल कैरियर को खत्म कर सकता हूं। भ्रष्टाचार की बात तो हो नहीं सकती है। भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी रोज देखती है। भ्रष्टाचार की गंगा बन चुकी है, सारे छोटे नदी नाले इसमें मिल चुके हैं। तो पता नहीं क्या है, एप्स्टीन फाइल में कुछ है, या अडानी का भी इश्यू इतना बड़ा नहीं होगा, वो पैसे दे दे के हो सकता है तय हो जाए। तो कोई बहुत गंभीर बात है जिससे भारतीयों की आजादी, भारतीयों का मान सम्मान को ये 56 इंच जाके रोज नीलाम कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल और सबसे बड़ी जो इसका एक उदाहरण है वो ये है कि उन्होंने अनुमति दी है भारत को कि आप 30 दिन तक तेल लेंगे। अनुमति भारत लेगा उससे? हम संप्रभुता संपन्न राष्ट्र नहीं है क्या? सॉवरेंटी नहीं है? दूसरा देखिए, एक चैनल बोलता है और उसमें जो एंकर है, शी यूजेस वेरी ऑब्सीन लैंग्वेज अगेंस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, हमारे देश के बहुत ही प्रमुख आदमी। वो कई लोगों ने उसको देखा होगा। शी सेज दैट मिस्टर सो एंड सो हैज ओपन्ड हिज लेग्स टू अमेरिका। हाँ, बिल्कुल। आप समझिए, जो हिंदी भाषी है, ये जो है इतना अश्लील शब्द है कि जिसका अनुवाद इस पर संभव नहीं है, और फिर भी वो चुप है। क्यों चुप है भाई? आपको बोल दे, हमें बोल दे, हम जवाब दे देंगे, चाहे अमेरिका हो या कोई हो। और सबसे बड़ी बात देखिए इसमें, और एक गंभीर बात क्या आ रही है कि अमेरिका के, इजराइल छोटा सा देश, उसके जनरल्स बात कर रहे हैं कि हमने इंडिया ले लिया है, 140 करोड़ लोगों का प्रोडक्शन लाइन हमारे हाथ में है। इसका मतलब क्या हुआ? तो देश में हम लोग तो शिक्षा जगत के हैं, तो हम यूजीसी के इश्यू पर बोलते हैं, हम लोग सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन देश की संप्रभुता और आजादी जब खतरे में हो तो फिर हम या हमारे जैसे लोग या पूरे देश के लोग क्या करें? मैं तो आह्वान करता हूं पूरे समस्त राजनीतिक दलों से कि आप एक दिन का कम से कम इस पर धरना रखें कि भारत की संप्रभुता है भी कि नहीं। भारत जो है वो उसके जो आप देख रहे थे ना, वो मीडिया में आप देख रहे होंगे, जैसे मंगल सूत्र कोई पहनाता है पीछे से खड़ा होके, और जानते हैं वो वहां का कोई अवार्ड नहीं है, दैट इज नो अवार्ड, वो अवार्ड क्रिएट किया गया। जैसे बच्चा आता है ना कोई बहुत खुश करने के लिए कि चलो हम तुमको कुछ दे देते हैं, कुछ मेडल दे देते हैं, वो ये भी नहीं है कि जिसको कहते हैं कंसोलेशन प्राइज, वो भी नहीं है। इसको कहा जाएगा इट इज एंटायरली साइकोफेंसी अवार्ड। और इसी तरह छोटे छोटे देशों में बड़े बड़े ये तगमे पहन के आते हैं और इनके लोग बोलते हैं कि बाप रे भाई इतना बड़ा इनको तगमा मिला। उस तगमे की कीमत भारत क्या चुका रहा है? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, मतलब दोस्त है ना वो। आप तो डोनाल्ड सही बोले, वो ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन जैसे भी बोलते हैं वो किस प्रकार के दोस्त हैं भाई? रोज धमकी दे रहे हैं। और उनको ये कहा, यू नो व्हाट लैंग्वेज ही यूज्ड, सर आप लोग सुने होंगे, उन्होंने ये कहा और इतना अश्लील ढंग से कहा कि somebody is licking my ass। इसका मतलब जो हिंदी में जानना चाहते हैं आप
ट्रांसलेट करके देखिएगा, मैं नहीं बोल सकता हूं। तो ये बात हो रही है, आप कह रहे मित्र, कोई भी मित्र, हम लोग तो मित्र हर तरह से जानते हैं, जो एक दूसरे के लिए सम्मान रखते हैं, एक दूसरे के लिए जान देते हैं। और इस देश में जो लोग तथाकथित हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भारत में ही दूसरे लोगों को पैरों के तले उनके सर को रखते हैं कि हम उच्च वर्ग हैं, वो वहां जाके क्या बन जाता है? वहां आप कौन से वर्ग के हैं? हमारा देश कहाँ जा रहा है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और तमाम हम इन प्रश्नों को लेकर जब लोगों के बीच में जाते हैं, जैसे आपको बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में प्रोग्राम हो रहा है 11 को, और उसके बाद भी हम लोग लगातार इन विषयों को आपके समक्ष लाते हैं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया इन बातों की चर्चा नहीं करती। आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इन मुद्दों को कम से कम काबिले गौर बताया, कम से कम लोगों के समक्ष में इसको लाने के लिए हम लोगों को अनुमति दी, मुझे भी आपने मौका दिया। लेकिन अगर ये देश के लोग समझ नहीं पाएंगे तो आपकी मेहनत, आपका त्याग और हमारी इतनी बड़ी आंदोलन और हमारा रोज का ये कहना सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूं कि आपके वीडियोस को दूर दराज गांव में लोग देखें और समझे कि भारत की आजादी वाकई खतरे में है। भारत के संविधान को हम पहले खतरे में मानते थे, लेकिन भारत का अस्तित्व ही जब खतरा में आ गया है तो हम कहाँ जाएंगे? अभी आपने देखा, लेकिन बीजेपी इसमें मुख्य तौर पर कह रही है कि जब पीएम मोदी इस पूरे युद्ध पर नहीं बोल रहे हैं तो आप लोग बोलकर क्यों फलीदा फैला रहे हैं? वो क्या बोलेंगे? ईरान के नौसैनिक हमारे क्षेत्र में हमारे आमंत्रण पर आए थे युद्ध अभ्यास करने, और उस जहाज को डुबो दिया गया। उस जहाज पर टॉर्पेडो से हमला हुआ, और वो जहाज जो आपके अतिथि थे, क्या लगाते हैं अतिथि देवो भव वगैरह वगैरह, यही संग लेके तगमा घूमते हैं ना, और उस अतिथि को मार दिया गया, और उस पर जो जितने नाविक थे वो अपनी जान खो बैठे। एक शब्द निकला मुंह से, चू भी निकला, तो हम युद्ध पे वो क्या बोलेंगे? कह रहे हैं आप लोग मत बोलिए, आप लोग चुप रहिए, भारत की छवि धूमिल हो रही है। हम हर कीमत पर अपनी बात बुलंद करेंगे। हम जरूरी पड़े तो अपने खून से आसमान पर इंकलाब लिख देंगे। हम अपनी बात कहते रहेंगे। तुम चाहे हमें जेल में डालो, हमारी आवाज को बंद करो, लेकिन भारत की संप्रभुता, भारत की आजादी के लिए जो इस देश के तमाम ऐसे लोग हैं जो संविधान पक्ष के हैं, जो इस देश में चाहते हैं कि वाकई में जनतंत्र जिंदा रहे, लोगों का आत्मसम्मान जिंदा रहे और भारत सचमुच में एक बड़ा राष्ट्र बने, उसको इन पाखंडियों से अपना हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना पड़ेगा। जो ईवीएम के बदौलत सत्ता में है, उनसे अपने आप को इनको रुखसत करना पड़ेगा, तब हमारी बात रह पाएगी। क्या लगता है युद्ध के पूरा इतना खामनेई की मौत की जाती है हमले के माध्यम से, अभी भी लगातार युद्ध जारी है, बावजूद उसके पीएम मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या लगता है उसके पीछे क्या वजह मुख्य तौर पर दिखाई देती है? ये किसी चीज की, देखिए ये बड़ी ब्लैकमेलिंग वाला ये पार्टी है, बीजेपी बिल्कुल ब्लैकमेलिंग जनता पार्टी है। अब बिहार में ही देखिए ना, नीतीश जी को चलता कर दिया। अब एक आईपीएस अफसर है, बार बार बोल रहे थे कि इनके बेटे का कुछ लेना देना है नीट वाले उस हत्याकांड में, जिसमें एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसकी जान गई, और उस कौम से थी, उस समुदाय से, उस जाति से थी, जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की मुखर समर्थक। लेकिन उसके साथ तमाम नेता चुप हैं। हम लड़ रहे हैं उनके लिए, हम उन सारे ऐसे लोगों के लिए भी खड़े रहते हैं जिनके साथ अन्याय होता है। आप देख रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से ब्लैकमेलिंग का ये शिकार है। नीतीश जी चुपचाप बोल दिए कि अभी सुनते हैं, बोले कि बेहतर होगा कि हम राज्यसभा में बैठ जाए, बावजूद इसके हेलीकॉप्टर में बैठ के कहीं उड़ जाए। समझ रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं कि इशारा, वो अजीत पवार हो जाए कि लोया हो जाए, भगवान जाने क्या हो जाए। जो यहाँ जो मंत्रीगण है वो इस तरह से चलाते हैं। तो मेरा आग्रह है और आप लोगों से विशेष विनती है कि आप जरूर इस चीज को अपने दर्शकों से कहें कि इस चीज को लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि भारत के साथ अगर इस तरह का होता है तो हम लोगों का जो जमीर और खून और सब कुछ खौल उठता है। हमें लगता है कि इस देश के लिए एक समय आ गया है जब सबको कुछ न कुछ बोलना होगा। नहीं बोलेंगे तो भारत बचेगा नहीं।